और जब तक वो, जी आप बताइए, बात आपकी कट कट तो के आ रही थी, तब नेटवर्क इशू कुछ आ जी, गया। मैं यही निवेदन कर रहा था कि मैंने अपनी पूरी बात कह दिया, सारे लोगों ने समर्थन किया, और मैंने ये पहले भी कहा था कि अगर मुझे सिंगल मिलना होगा मैं किसी दिन मिल लूंगा, मुझे दूसरे काम से मिलना होगा मैं किसी के साथ मिल लूंगा। संगठन संगठन से संगठन के मिलना, शाम को हमारा नाम भेजा गया, उन्होंने बाकायदा स्वीकृति प्रदत्त किया। हमारी मुलाकात थी 12 बजे, हम लोग 11:15 बजे हम लोग पहुंच गए, मुलाकात हुई, और उन्होंने खासी एक नाराज किया कि आप लोगों ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। मैंने निवेदन किया कि मैं बूथ बताऊंगा, बूथ संख्या बताऊंगा, निकलवा के, और क्या, और जिन्हों जिन्हों आपके या व्यवस्था गड़बड़ करने का काम किया, उनका अपना एक व्यवस्था था। हम लोग आपके साथ हैं, हम शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए शिक्षा मित्र हित में हमने आपके साथ काम किया, और पहली बार तमाम शिक्षा मित्र आपके साथ जुड़ रहे हैं। इस बात का प्रमाण शर्मा जी ने दिया कि सब लोग अपने साथ हैं, सब लोग सिस्टम में हैं, और अब महाराज जी इनका करिए। हमने भी निवेदन किया, महाराज जी कर दिए। उन्होंने कहा मैंने विभाग को कह दिया है, मंत्री से कह दिया है, आपकी बैठक हो गई है, अभी हम बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, बैठक होगी, विचार विमर्श के बाद फिर हम उसको स्वीकृत करेंगे, और स्वीकृति के बाद चुनाव आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद घोषणा करेंगे, और आप लोगों की समस्या करेंगे। सरकार आपके साथ है, अब आप जाकर के पठन पाठन करिए और निश्चिंत रहिए। तो हमने उनकी बात सुना, उन्होंने हमारी बात सुना। मैंने स्पष्ट कह दिया कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ाएंगे, ये सब विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, शिव कुमार शुक्ला का नहीं है। हमने जो हमको करना था, शिव कुमार मिश्रा को जो करना वो कर रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला को जो करना शिव कुमार शुक्ला कर रहे हैं, हमारे साथियों को जो करना वो कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों को करना था, एक जुटता दिखाना था, एक ताकत अपनी एहसास कराना था कि हम एक हैं, हम नेक हैं। उन्होंने 5 सितंबर को, 18 अक्टूबर को, 12 जनवरी को, 20 फरवरी को दिखा दिया कि हमारी एकता कायम है। हम सरकार के साथ संबद्ध होकर के अपना काम चला रहे हैं और कर रहे हैं। माननीय सरकार के प्रतिनिधिगण, चाहे वो बाबूलाल तिवारी जी हो, चाहे आदरणीय शर्मा जी हो, चाहे धर्मेंद्र भारद्वाज जी हो, चाहे आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी हो, चाहे अवनीश सिंह जी हो, चाहे उमेश द्विवेदी जी हो, चाहे हरि सिंह ढिल्लो जी हो, सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी हो। तो सारे लोगों को लेकर के मैं सबका अभिवादन करता हूं, सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो, और उसमें आप सबकी अग्रणी भूमिका है। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार, टेलीफोनिक वार्ता हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं आज अलीगढ़ में हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने अपना प्रपोजल भेज दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी हमको बुलवाएंगे, मैं आकर के, और मेरे तरफ से आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। ये आज हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया। इन तमाम चीजों के लिए मैं आप सबका, आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और निवेदन करता हूं कि जो लोग लेखनी से केवल उल्टा ही लिखना चाहते हैं, वो भी कुछ दिन शांत रहे, जिससे शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाए। अभी एक साथी का फोन आया था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अब कुछ होगा नहीं। तो हमने कहा देंगे भैया, लेकिन आप लखनऊ आ जाइए, आपका सम्मान करके तब देंगे। तो मिश्रा जी, किसी के कहने की भी समस्या नहीं है, सबको सुनना है, सबको सुन करके और शिक्षा मित्रों के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है, और निरंतर प्रयास जब किया जाता है तो जरूर सफलता मिलती है। ट्राइंग द ट्राई विद द सक्सेसफुल, प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और उसी आशा विश्वास के साथ आज हम लगे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिले, माननीय साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है। इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रकरण कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। मंत्री जी की बैठक भी हो गई, अधिकारियों के साथ कई बैठक हो गई, और अब सबका संगम होने के बाद शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय मिश्रा। चलिए, एक अच्छी खबर आपने दी, और आज आप खुद रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, आपने बातचीत का लहजा देखा होगा, आप थे, सुशील यादव थे, आप समझे होंगे, क्योंकि समझ कर ही हम कुछ बात कर सकते हैं। आप 5 सितंबर से लगातार आप पर सवाल था कि मुख्यमंत्री से आप नहीं मिल पाए, आज आप मिले भी तो उसी मुद्दे को लेकर जो लोग, जो विधायकगण मुहिम चला रहे थे, उनके साथ मिले, तो 1 और 1 11 हुए। बात बिल्कुल ठीक है कि जो विधायक जी ने कहा कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है,
और अब आप सामने थे, तो इसका मतलब जब मुख्यमंत्री जी सामने कह रहे हैं कि आपने हमारा बहुत नुकसान किया है, अब हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे, तो अब ये तो छुपी बात रही नहीं कि किसी और के माध्यम से आपको खबर नहीं, कोई छुपी नहीं है सर। हालांकि विधायक जी ने तो मुझे जो गड़बड़ियां हुई थी, विधायक जी ने निकलते ही फोन सब बता दिया। जो लोगों ने गड़बड़ी किया था वो लोग भी, विधायक जी ने यह भी बता दिया कि जब मैं निकला मिश्रा जी मुख्यमंत्री आवास से, तो बाहर बदायूं के विधायक मिले, तो उन्होंने कहा क्यों गए थे मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा मित्र अनुदेशक की। अरे कि इन्होंने तो हरवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आप इनके साथ क्यों गए हो? अब ये बात मानसिकता में बड़ी बेबाकी से, मैंने विधायक जी के सामने नहीं कहा, मैं बिल्कुल आपको बेबाकी से बता रहा हूं कि इतनी जब सोच है तो इतनी जंग के बाद ही कुछ हो पाएगा। और जो अभी आदरणीय साथी हमारे राजेंद्र देव जी कह रहे थे, वो बड़ी बात है कि इसे रोज परसू करना पड़ेगा जब तक ना हो जाए, रोज बातचीत करनी पड़ेगी, रोज मुद्दा बनाना पड़ेगा, जिससे मुख्यमंत्री जी को लगे कि जरूरत है, देना पड़ेगा, नहीं दिया नहीं काम चलेगा। जी क्या कहा नहीं, मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी और जरूर होगा मिश्रा जी, जरूर होगा। मुख्यमंत्री जी के अंतिम शब्द क्या थे आपसे? माने मुख्यमंत्री जी के अंतिम शब्द से कि करेंगे और चुनाव बात करेंगे, चुनाव के बीच में हम लोग बैठक करके सब कंप्लीट करेंगे, चुनाव बात कर देंगे, लेकिन आप लोग भी जाके लगिए, काम करिए। तो ठीक है, सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, बेहतर हो, अच्छा हो, परिणाम सुखद हो, इसी के लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके शिक्षा मित्रों के लिए ही लड़ रहे हैं। मिश्रा जी आप देख रहे हैं 2 साल से, 3 साल लगातार हो गया, केवल दूसरा काम ही नहीं किया गया। अब शिक्षा मित्र इसको कितना अच्छा लेगा, कितना बुरा लेगा, कितना पॉजिटिव लेगा, कितना निगेटिव लेगा, उसकी व्यवस्था है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र की समस्याओं का समाधान है। और मेरा कोई व्यक्तिगत कार्य मुख्यमंत्री से होता तो मैं भी जनता दर्शन में मिल सकता था, मैं भी गोरखपुर मठ में मिल सकता था, लेकिन मेरा मुद्दा और मेरा सवाल सिर्फ था कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर जब मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे तो मिलूंगा। आज उन्होंने संगठन के नाम से बुलाया, संगठन के नाम से मैं मिला, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मिला, तो उनको भी लगा कि इसलिए शिक्षा मित्रों के लिए मैं मिला, शिक्षा मित्रों के संघर्ष के लिए मिला, महामंत्री जी के साथ मिला, हमारे दोनों लोग थे, और हमारे संरक्षक कह लीजिए, अभिभावक कह लीजिए, माननीय एमएलसी साहब के साथ सभी माननीय एमएलसी साहब, सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। सभी शिक्षा मित्रों को हमारा अनुरोध कि किसी भी प्रकार से आप व्यंग्यात्मक बातें, विरोध की बातें तजिए, और धीरे धीरे अपने काम के लिए जिसकी सरकार होगी हम उससे लड़ेंगे, उससे संघर्ष करेंगे, और जब जब आएगा मामला तब तब हम संघर्ष भी करेंगे, टेबल टॉक भी करेंगे, बात भी करेंगे, और उसी सरकार में काम करेंगे और उन्हीं से संघर्ष करके अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। जी मिश्रा, आपका आभार, विधायक जी का आभार, राजेंद्र जी का आभार, विक्रम सिंह का आभार, सबका आभार, और इंतजार करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। कल फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए विदा लेंगे। आप सबका आभार और धन्यवाद।